नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो तबियत खराब होने के कारण बच्चों बीच में अपनी क्लास नहीं लेके आ पाया। आज से आपकी क्लास प्रॉपर चलते रहेंगे, हर डे आते रहेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इससे पहले मैंने नैनीताल जिले की जितने भी चीजें थी वो बता चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या नाम चेंज कब किया गया, तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने लायक। तो पहला क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का प्रथम नेशनल पार्क। सिर्फ भारत का ही नेशनल पार्क नहीं, एशिया का भी प्रथम नेशनल पार्क। ये कौन सा नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई है, 1936 में। और 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। याद रखना, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना की गई है 1936 में और 1936 में स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो विस्तार है, जो स्थित है, ये स्थित है मुख्यतः उत्तराखंड के दो जिलों में स्थित है। एक पड़ता है नैनीताल में, दूसरा पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र में स्थित है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो कुल एरिया है वो है 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है 520.82 स्क्वायर किलोमीटर, जिस 520.82 स्क्वायर किलोमीटर में से 312.76 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पौड़ी गढ़वाल में और 208.08 स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इस नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ये कहलाता है ढिकाला। क्या कहलाता है, ढिकाला। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ढिकाला। कहां स्थित है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। स्थापना हुई है 1936 में और ये नाम से रखी गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो 1947 में स्वतंत्र होते इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या काम कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया स्वतंत्रता के बाद। और 1957 में फिर से नाम चेंज किया गया 1957 में, और ये नाम चेंज करके महान प्रकृति प्रेमी और शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। तो पहली बार स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। उसके बाद इसका नाम 1947 में कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में फिर से नाम चेंज करके कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान समय, करंट का क्वेश्चन भी बनेगा, वर्तमान समय में 2022 में जिम कॉर्बेट का नाम पुनः चेंज करके कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखोगे। पहली स्थापना किस नाम से हुई है, हेली नेशनल पार्क के नाम से। उसके बाद क्या नाम रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वर्तमान समय में इसका नाम फिर से कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। स्थापना हुई है 1936 में। मैंने कहा वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक चीज समझो, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट जो टाइगर की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पहला टाइगर रिजर्व इसे बनाया गया था 1 नवंबर 1973 में। कब बनाया गया पहला टाइगर रिजर्व, तो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया इसे 1 नवंबर 1973 में। प्रमुख जीव की बात करें तो इसमें बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, आदि पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जो इससे बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में कौन सा दून स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है पाटली दून।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में कौन सा दून है? पाटली दून। दून मतलब हो गया नदी घाटी वाला क्षेत्र, नदियों के द्वारा जो समतल क्षेत्र बना दिया जाता है उसे कह देते हैं दून। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो मध्य में स्थित दून है वो है पाटली दून। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को ये कर दिया गया है साइलेंस जोन, और ये कर दिया गया था वर्ष 2012 में। 2012 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को कर दिया गया है साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। और वर्ष 2013 में यहां पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल वर्ष 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वर्ष 2013 में गठन किया गया स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का। 2012 में 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। स्थापना 1936 में की गई है। 520.82 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में इसका विस्तार है। इसका प्रवेश द्वार कहला रहा है ढिकाला। वर्तमान समय में नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और इसी नेशनल पार्क से पहली बार क्वेश्चन आएगा, भारत का प्रथम बाघ रिजर्व स्थित है। तो भारत का पहला बाघ रिजर्व स्थित है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, यानी पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसे टाइगर रिजर्व के तहत 1 नवंबर 1973 को स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 1 नवंबर 1973 को इसे बनाया गया था टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, इसके बाद है घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर। तो क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोलू देवता, और उत्तराखंड में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता गोलू देवता। उन्हीं गोलू देवता का मेन थान जो गोलू देवता का माना जाता है वो माना जाता है चंपावत। चंपावत से ही हर जगह गोलू देवता पहुंचे हैं। तो घोड़ाखाल चंपावत से ही गोलू देवता का एक अंश पहुंचा है घोड़ाखाल, और घोड़ाखाल जगह पड़ती है कहां पर? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर कहां स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में सर्वाधिक पूजे जाते हैं वो पूजे जाते हैं गोलू देवता। और गोलू देवता का जो घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर है, फॉरेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था 2016 में कि गोलू देवता का मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? तो घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर को बना रखा है किस व्यक्ति के द्वारा? बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगर गोलू देवता के मंदिर की बात करूं, एक है गोलू देवता का मंदिर चंपावत में, तो चंपावत गोलू देवता के मंदिर को बनाया था गरुड़ ज्ञान चंद के द्वारा। गरुड़ ज्ञान चंद के द्वारा। एक तुमने सुना होगा चितई गोलू देवता मंदिर। चितई गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया था जय किशन पंत के द्वारा। जय किशन पंत ने निर्माण किया था चितई गोलू देवता के मंदिर का निर्माण। चंपावत गोलू देवता के मंदिर को बना रखा है गरुड़ ज्ञान चंद ने, और घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर का निर्माण कर रखा है बाज बहादुर चंद ने। और उत्तराखंड में सर्वाधिक न्याय के देवता में पूजे जाने वाले देवता कौन है? गोलू देवता। ठीक है, पढ़ते हुए जाओ, रिविजन करते हुए चलना, हर चीज का नोट्स बनाते हुए चलने प्रॉपर। तो आगे हम देखेंगे कैंची धाम के बारे में। कैंची धाम नैनीताल के भवाली में स्थित है। पहली बात तो याद रखना, कैंची धाम किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो कैंची धाम पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और नैनीताल के भवाली में स्थित है। कौन सा धाम? तो नैनीताल के भवाली में स्थित है कैंची धाम। और कैंची धाम को बनाने का श्रेय जाता है नीम करौली बाबा जी को। कैंची धाम को स्थापित किया था किसने? नीम करौली बाबा ने। बहुतों के घर में नीम करौली बाबा की मूर्ति लगी होगी, बहुत लोग पूजा भी करते होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। नहीं भी गए हैं तो जाना, जरूर जाना, एक बार घूमने के लिए जाना चाहिए, दर्शन करके आओ नीम करौली बाबा के। अभी देखा होगा आपने विराट कोहली भी गए थे, विराट कोहली के एक भी शतक नहीं आ रहा था, वहां जाने का बढ़िया शतक पे शतक आ रहे। ठीक है, स्टीव जॉब्स से गए थे कैंची धाम में। तो तुम कुमाऊं के होके, गढ़वाल के होके अगर नहीं गए तो फायदा क्या है? जरूर जाना एक बार कैंची धाम। तो कैंची धाम नैनीताल के भवाली में स्थित है।
और कैंची धाम को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नीम करौली महाराज को। किसे जाता है? नीम करौली महाराज को जाता है। और नीम करौली बाबा जी के द्वारा कैंची धाम की स्थापना की गई थी 1962 में। नीम करौली बाबा के द्वारा कैंची धाम को स्थापित किया गया था 1962 में और 15 जून को इसका उद्घाटन हुआ था। 15 जून 1964 को कार्य स्टार्ट हो गया 1962 से और बनकर के पूर्ण हुआ था 1964 में 15 जून को। इसीलिए 15 जून को जब तैयार हुआ 1964 में तो उस दिन यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इसीलिए हर साल प्रत्येक वर्ष 15 जून को भंडारे, विशाल मेला कह लो या विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है नीम करौली महाराज में। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोग आप में से इस दिन जाते भी होंगे 15 जून को, ठीक है। तो 15 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है कैंची धाम में। बना रखा है नीम करौली महाराज जी के द्वारा 1962 से कार्य स्टार्ट हुआ। यह मंदिर स्थित है सिप्रा नदी के किनारे। जब नीम करौली महाराज जी जाओगे भवाली में तो उनके बगल से एक नदी गुजरती है, वो नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है सिप्रा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? हम लोग पुकारते नीम करौली बाबा जी महाराज नाम से, लेकिन वास्तविक नाम क्या था नीम करौली महाराज जी का? तो नीम करौली महाराज जी का वास्तविक नाम हुआ करता था लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करौली महाराज जी का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। बहुत सारे लोगों की किस्मत के लिए बच्चों यहाँ से फेसबुक के संस्थापक कह लो, हमारे गूगल वाले देख लो या विराट कोहली को देख लो, प्रियंका चोपड़ा भी आते रहती है। जब बहुत कुछ न कुछ शक्ति होगी नीम करौली महाराज जी में, कुछ न कुछ उन्हें दिया होगा फल, तभी तो आते होंगे, ठीक है। बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं इनके बारे में। अगर कहानी सुनाऊंगा तो पूरी वीडियो इनकी कहानी में चले जाएगी, 15 मिनट कहानी में ही चले जाएंगे। तो हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अगला है मुक्तेश्वर। कौन सा? मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर स्थित है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। मुक्तेश्वर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर भी स्थित है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और उत्तराखंड में सर्वाधिक ठंडा जो होता है, उत्तराखंड की सबसे ठंडी जगह जो होती है वो होती है कहाँ पर? मुक्तेश्वर। उत्तराखंड में सबसे ठंडा जगह अगर बात करें तो वो है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में माइनस में चले जाता है, माइनस में चले जाता है, ठीक है। यहाँ पर तापमान जब ठंडों के दिन होंगे तो माइनस में तापमान चले जाता है यहाँ पर। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थल है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में ही भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात याद रखना। बार बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थित है मुक्तेश्वर में। और भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई है 1893 में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1893 में की गई है और ये की थी प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा की गई थी 1893 में। 1893 में स्थापना हुई है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से। यानी 1893 में जब स्थापना हुई तो उस टाइम पे इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान नहीं था, बल्कि प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा 1893 में जब स्थापना की गई है तो इसका नाम तब हुआ करता था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी हुआ करता था। 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च सेंटर कर दिया गया, ठीक है। पहले मैंने बोला इसकी स्थापना हो रही है 1893 में। 1893 में इसका नाम है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, लेकिन इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम चेंज करके 1925 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च सेंटर। 1925 में नाम क्या कर दिया गया है? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च सेंटर। और इसके कुछ समय बाद फिर से नाम चेंज कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पड़ा भारतीय चिकित्सा शोध संस्थान। तो भारतीय चिकित्सा शोध संस्थान का पड़ा है नाम स्वतंत्रता के बाद। 1893 में जब स्थापना हुई है ये हुई है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से, और 1925 में इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च सेंटर। और इसी के द्वारा मुर्गियों में एक बीमारी होती है रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी को खोजा था भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान ने, और रानीखेत बीमारी के टीके की खोज भी की थी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान के द्वारा। और भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान का मक्का, भारतीय चिकित्सा
भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहा जाता है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का ये कहा जाता है किस जगह को? तो ये कहा जाता है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को। ये स्थित है कहाँ? मुक्तेश्वर में, और स्थापना कर रखी है प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा, और ये की गई है 1893 में। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, मैं लिख करके दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना है इस वीडियो को बच्चों, और लाइक करो, शेयर करो सबको, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने का काम नोट्स बनाते रहो स्क्रीनशॉट लेके।